बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का जब हम आगाज करने जा रहे हैं तो चैप्टर का नाम जो था वो हमारे पास था लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यानी कि आप देख सकते हैं इस नाम के अंदर ही कि इस नाम के दो हिस्से हैं, एक लीनियर पार्ट है और दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हम पहले हिस्से के अंदर सबसे पहले जो डिफाइन करेंगे वो लीनियर इक्वेशंस को करेंगे, उसके बाद हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जानिब आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो लिखा हुआ है कि आपके पास अगर ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशन जिसमें ईच टर्म हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ 1 एंड द ग्राफिंग ऑफ द इक्वेशन रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन मौजूद है और उसमें आपके पास वेरिएबल की पावर या वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो 1 के बराबर हो, तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और अगर आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। तो द ग्राफ ऑफ सच एन इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर टू वेरिएबल्स। और अगर दो वेरिएबल्स मौजूद होंगे तो तब आपके पास क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स कैसे हम कहेंगे? ये देखिए आपके पास इक्वेशन जो दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसके अंदर एक वेरिएबल जो आपके पास x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y। जबकि m और b जो है ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। b को आप कांस्टेंट कह सकते हैं और m को क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड एज इन वेरिएबल्स। तो ओनली टू वेरिएबल्स और अगर इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी जिसमें आपका x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि ग्राफिंग के दौरान आपके एक जो होता है वो x एक्सिस होता है, दूसरा कौन सा होता है? ये y एक्सिस होगा आपके पास। और इसको हम क्या कहेंगे? x एक्सिस से डिनोट करेंगे। और हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है आप उसको x एक्सिस के ऊपर ड्रा करते हैं। यहाँ वैल्यूज ले लें, x की कोई भी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, आप सब्स्टिट्यूट कोई भी वैल्यू रखना चाहें, 5 10 15 रख लें या 1 2 3 और 4 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज भी रख सकते हैं। मैंने बताया कि चूंकि x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू आर फ्री टू चूज द वैल्यूज। बट वट अबाउट वाई जो आप सिलेक्ट करेंगे x की वैल्यूज को उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो वैल्यूज आप x के अंदर रखते जाएंगे उसके मुताबिक वो इक्वेशन उसको ऑपरेट करेगी। करने के बाद y का आंसर आता चला जाएगा और उसको आप क्या करेंगे? y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते चले जाएंगे। फिर इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, फिर तो क्या होगा आपके पास? एक इस तरह पॉइंट मिलाते जाए, 3 पे ये हो गया, 4 के ऊपर ये हो गया। अब ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपको ऑब्टेन हो रहा है, दोनों नंबर्स को मिलाने पे एक नंबर ये ऑब्टेन हो रहा है, एक ये नंबर ऑब्टेन हो रहा है, एक ये। अब इनको स्ट्रेट अगर आप मिलाएं आपस में तो आपको एक स्ट्रेट ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। तो आपने देखा कि टू वेरिएबल्स के अंदर जब आपके पास मौजूद हो और आप उनकी आप ग्राफिंग कर रहे होते हैं तो हमेशा क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो हम कहेंगे कि ऐसी इक्वेशन हमारी क्या होती है? वो लीनियर इक्वेशन होगी। फ्रॉम वुल्फ्रेम मैथ वर्ल्ड एक और डेफिनेशन, इसको आप लीनियर इक्वेशन को यूं भी कह सकते हैं का लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y is equal to mx plus b। तो ये वुल्फ्रेम मैथ्स वर्ल्ड से डेफिनेशन ली गई है। इन्वॉल्विंग ओनली टू कांस्टेंट्स एंड अ फर्स्ट ऑर्डर टर्म where m is the slope and b is the y-intercept। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एक नए कंसेप्ट आपके पास आ चुका है कि m जो है उसे स्लोप कहा जा रहा है और b को y-इंटरसेप्ट कहा जा रहा है। तो इक्वेशन जो है, लेट्स सपोज आपके पास इक्वेशन क्या है? y is equal to mx प्लस b है। तो व्हाट डज इट मीन कि x जो ये स्लोप है, यानी कि आपका ये लेट्स सपोज ऐसे कर देते हैं हम, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है आपका। तो लेट्स सपोज इक्वेशन आपकी यूं ऐसे पास हो रही है, तो ये स्लोप जो है इसका एंगल कितना बन रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल में आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये वाला जो एंगल होगा ये किसको शो करेगा? इसकी स्लोप को बताएगा। और जहां भी ये y एक्सिस को कट कर रही है वो आपका क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा। और याद रखिएगा y इंटरसेप्ट के ऊपर x हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो
क्लियर है? आई होप कि y इक्वल टू mx प्लस b में आपने क्या रखना है, ये m क्या बताता है कि आपकी लाइन कितना एंगल x एक्सिस के साथ बना रही है या उसकी स्लोप क्या बन रही है, और b स्टैंड्स फॉर यहाँ पे y इंटरसेप्ट को शो कर रही है कि वो y एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट पे वो टच कर रही है, और वहां पे हमेशा x क्या होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, ओकेजनली द अबव इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं x और y दो वेरिएबल मौजूद हैं, वेयर y एंड x आर वेरिएबल्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट्स क्या है। बट उन कांस्टेंट्स को हमने नया नाम जो देना है वो क्या है कि ये जो m होगा ये क्या होगा, आपको स्लोप को डिनोट करेगा, b जो है y इंटरसेप्ट को डिनोट करेगा। Another definition इसकी देख लें, an equation is said to be linear equation in two variable if it is written in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and the coefficient of x and y। तो आप देख सकते हैं कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, a और b है, ये रियल नंबर्स हैं, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 -2 व्हाट्सएवर जो भी आप देख रहे हैं, 2/3 5/2 कुछ भी लिख सकते हैं। सी भी क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, बट एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इस फॉर्म में भी अगर एक्सप्रेस करेंगे, ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं, आप इस फॉर्म में भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी क्या होगी, आप एक्स और वाई के एक्सपोनेंट्स चेक कर लेंगे, पावर देख लें, वो भी क्या है, 1 जब पावर 1 होगी, एक्सपोनेंट 1 होगा, तो आप क्या कहेंगे, वैसी इक्वेशन जो हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। मजीद एग्जाम्पल्स हम अगर हम देखेंगे, one more thing, sorry, and the coefficient of x, y and b respectively are not equal to 0। Keeping your mind, जब टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो a और x और y के कोफिशिएंट्स कभी भी 0 नहीं होंगे। पर एक एग्जांपल दे दी गई है 10x plus 4y equal to 3, तो यहाँ 10x जो है ये क्या है, कोफिशिएंट है, और y 4 के साथ जो है y है, ये भी कोफिशिएंट है y का, और ये 3 जो है कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को आप यूं भी, आपने इससे पहली वाली जो फॉर्म पढ़ी थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस b आपने स्टडी किया, तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल से। आप लोग देखें 10x प्लस 4y इक्वल टू 3 है, आप थोड़ा सा कलर चेंज करके हम लोग कर लेते हैं, देखें उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को हम। लेट्स स्टार्ट कि 4y एज इट इज आपने रहने दिया, ये प्लस का 10x है यहाँ पे, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा आपके पास, एंड प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। देन 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/4 x प्लस 3/4। तो ये देखिए, ये -10/4 जो आपकी स्लोप हो जाएगी, ये 3/4 क्या आपका b इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्या है, आप इस टू वेरिएबल जो है आपने, यानी कि ये फॉर्म लिखें या ये फॉर्म लिखें, बट बोथ आर द लीनियर इक्वेशन। तो सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि इस फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, 2x - 3 = 0 है, और सोल्यूशन भी आप इसका फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आपको x सोल्यूशन स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि आप जो वेरिएबल मौजूद है, एक वेरिएबल आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन के अंदर, उस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स सोल्यूशन सेट। तो 2x - 3 है, दिस इंप्लाइज दैट -3 इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो राइट साइड के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा आपके पास। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया। तो दिस इज आल्सो द फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन उसका था, ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखें 2y = 8, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2y जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमने y को फाइंड आउट करना था, 2 एक्स्ट्रा था, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां इक्वल राइट साइड के ऊपर वो डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। देन नेक्स्ट m+1 = 0, m+1 = 0, प्लस का 1 है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0,
x अपॉन 2 इक्वल टू 3 है, 2 डिवाइड हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर। आप देख सकते हैं हम सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या कर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 6, ये भी आंसर आ गया आपके पास। x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ प्रॉब्लम है आपके पास x प्लस वाई जब दो वेरिएबल्स आ जाएंगे इक्वल टू 2, देन उसका सोल्यूशन जो आपके पास पॉसिबल नहीं बन रहा होता। उस सूरत के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस चाहिए होगी, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू है, इसी से मिलती जुलती एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक और इक्वेशन में लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन अगर आपके पास दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए उनके सॉल्यूशंस के लिए। तो ये हम लेटर ऑन हम देखेंगे कि ऐसी इक्वेशंस के लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। राइट नाउ के लिए हम लोग फिलहाल नेक्स्ट चलते हैं। अगेन ये देखें एक और एग्जांपल हमने दिए 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स के लिए ऑब्वियसली आपको कितनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस चाहिए होंगी, 3 इक्वेशन चाहिए। तो हमेशा किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस हमेशा क्या होती है इक्वल होती है, तभी सॉल्यूशन क्या होता है उसका पॉसिबल होता है, अदरवाइज सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तीनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी। ये देखिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, लीनियर इक्वेशंस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है कि आपके पास कांस्टेंट्स हैं, आपके पास ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है और ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर के बाद एक इक्वल का साइन भी मौजूद है आपके पास। इन तमाम का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज द वेरिएबल। तो इस फॉर्म को आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड एज, ये देखिए आपके पास दो वेरिएबल्स है वो, तो उस सूरत के अंदर हमने इससे पहले x प्लस बी पढ़ा था इक्वल टू 0। अब ये टू वेरिएबल्स के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरह लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चूंकि टू वेरिएबल्स की फॉर्म है तो a और b को 0 नहीं होना चाहिए, अगर इनमें से एक भी 0 होगा तो इट्स मीन ये वन वेरिएबल में हो जाएगा, तो ये टू वेरिएबल्स नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर कि y जो है 0 के बराबर है, सॉरी b 0 के बराबर हमारा ये वाला कांस्टेंट, तो 0 y से क्या हो जाएगा, ये तमाम का तमाम एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो ax प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये वन वेरिएबल की हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इन टू वेरिएबल्स फॉर्म होगी। फिर अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हम देखते हैं 3 वेरिएबल्स के अंदर उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये देखिए x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें तीन वेरिएबल्स को के कोफिशिएंट्स को क्या कहा हुआ है कि नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 है, b भी नॉट इक्वल टू 0 और c भी नॉट इक्वल टू 0 है, और बाकी x y और z क्या है आपके पास वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली, अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम इसको कैसे लिखेंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज y is equal to mx plus b। y is equal to mx plus b जो है ये क्या आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये वाई एम जो है आपके पास क्या है, ये आपको स्लोप को डिनोट करती है और बी जो है इंटरसेप्ट को कहती है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है ये चीज। वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, कोई भी लाइन जो ड्रा करेंगे वो उसका एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दैट विल बी कॉल्ड
स्लोप। देन b इज द y इंटरसेप्ट, b आपका क्या होता है y इंटरसेप्ट होगा। और x and y का कोऑर्डिनेट्स ऑफ द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट x और y हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल टू 3x + 7, तो यहाँ पे ये m जो है आपके पास वो क्या है 3 है। आप m लिख सकते हैं tan थीटा या m इज इक्वल टू 3, और स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या आपके पास b इक्वल टू 7। और ये आपने क्या किया, इसको कंपेयर किया, देखिए y को y के साथ कंपेयर किया, m को आप 3 नजर आ रहा है, x एज इट इज आ जाएगा, b किसके बराबर है 7 के बराबर है। y इक्वल टू mx प्लस b पढ़ा। अगर आप कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये देखें आपके पास इस तरह की क्या है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आपकी लाइन बिल्कुल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल सॉरी x एक्सिस है, देन इन दैट केस x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0। x कोऑर्डिनेट को आपको 0 लेंगे, तो x जब 0 रखेंगे तो mx इक्वेशन आपके पास क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस b, चूंकि x को आपने 0 रखे क्योंकि आपकी लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट b के बराबर होगी, इनकी ना कि b से जाके टच कर रही होगी, ये देखिए पैरेलल टू x एक्सिस। if the line is parallel to the y axis then y coordinate will be 0। अगर वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास ये आपके पास x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके पैरेलल में आपने एक लाइन ड्रा की, इन दैट केस आपका क्या होगा y 0 के बराबर होगा, तो y 0 के बराबर होगा और mx प्लस b हो गया, ये प्लस b है तो जाके क्या हो गया माइनस b हो गया अपॉन m हो गया आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप भी लिख सकते हैं mx प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा जब आपका लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये x इक्वल टू माइनस बी अपॉन m, मैंने ये आपको करके दिखा दिया। व्हाट इज स्लोप? The slope of the line is equal to the ratio of change in y coordinate to the change in x coordinate. It can be evaluated by स्लोप फार्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, लेट्स सपोज लाइन का एक पॉइंट जो है ये वाला है आपके पास, दूसरा पॉइंट ये वाला है, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है आपके पास, वर्टिकल डिस्टेंस तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम यूँ लिखेंगे 1,0 हो जाएगा। ठीक है क्लास, और इस पॉइंट की बात करें तो ये लेट्स सपोज ये 5 है x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर कितना है 3 है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस मालूम करने का तरीका, ये इक्वेशन मालूम करने का तरीका जो है, जब दो पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसके लिए आपने जो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ये पहले नंबर्स हैं तो इससे हम क्या कहेंगे सॉरी x1 x2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या आया कि ये लाइन आपके x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने 5 3 है, ये 1 0 है, आपने y2 माइनस y करना है, यानी कि इस 3 में से 0 को क्या करना है माइनस करना है, तो 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास m आ जाएगा। तो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन 5 हो गया आपके पास। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी इक्वेशन की लाइन की जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसकी स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्लोप को आप क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये कीपिंग योर माइंड के स्लोप का दूसरा जो नाम है वो ग्रेडियंट है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, in this form of linear equation a straight line equation is formed by considering the points in x y plane such that कोई पॉइंट प्लेन के अंदर कंसीडर करने के बाद और
आप क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट गिवन होगा नंबर 1 और दूसरी चीज क्या मौजूद होगी, आपके पास स्लोप मौजूद होगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका जो फार्मूला आपने तैयार करना है वो कौन सा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। ये y1 और x1 के आपके पास लेट्स सपोज ये कहीं पे भी प्लेन के अंदर आपके पास कोई ना कोई क्या होंगे, पॉइंट होंगे जो रब्ता करने पे आपको वो बता देगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस ड्रा कर सकते हैं। और इक्वेशंस कैसे लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए, वो फार्मूला जो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा। इसको दूसरी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस m1 mx1, यानी इक्वल की इस तरफ था तो यहाँ उस तरफ लेके जाए तो क्या हो गया, आपके पास कुछ सॉल्यूशन इस तरह बन जाएगा। ये समरी है आपके पास लास्ट के अंदर, आपके पास लीनियर इक्वेशन है, उसकी जर्नल फॉर्म और एग्जांपल है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस b और उसकी इक्वेशन जो आपके पास y इक्वल टू 2x प्लस 3 बन रही है। ये देखिए आपके पास, या y इक्वल टू 2x माइनस 3 कर दें, इट्स अप टू यू। ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गए। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स इंटू माइनस एक्स वन हो जाएगी और उसकी इक्वेशन की फॉर्म में आप यूँ लिख सकते हैं ये। देन जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6, इस तरह लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्म जो है 2 वेरिएबल्स की फॉर्म है। आप इसी तरह हमने सीखा 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में कैसे जनरल फॉर्म लिखेंगे, ax by cz और प्लस d इक्वल टू 0, यानी कि 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में आपके सामने ये क्या है, जनरल फॉर्म थी। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है आपके पास, आपने x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, यानी कि जो इंटरसेप्ट से आपके ये और भी इंटरसेप्ट होते हैं, a जो x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है, अगर वो अपॉन में आ जाए तो दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। एज ए फंक्शन f ऑफ x इंस्टेड ऑफ y, एज ए फंक्शन है आपका द आइडेंटिटी फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर x पुट करें और आंसर भी x है तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। कोई भी फंक्शन आंसर सेम आ रहा हो, चेंज ना हो, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन या कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन अगर किसी नंबर को प्रेस करें और आंसर क्या है, एक ही आंसर आए, 5 आ जाए, 10 वैल्यू पुट करें तब अगेन 5 5, 30 पुट करें 5 5, माइनस 30 माइनस 5, व्हाट्सएवर जो नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रखते हैं आंसर चेंज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 6, x को चेंज करते रहेंगे 6 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 6 के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ना ही ऐड हो रहा है, तो इस तरह वो वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा अगर कांस्टेंट का आप ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं, लेट्स सी कोई भी वैल्यू, लेट्स सपोज क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 6 है, यानी कि 1 पे आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 पे क्या आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 पे आंसर क्या आ रहा है, 6, यानी कि x को चेंज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन y में कोई चेंज नहीं आ रही, तो ये दिस इज कॉल्ड, इस तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी अलोंग x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन जो इज इक्वल टू 6। देन इस आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू x, जो x की वैल्यू रखी ये भी वही y की रखनी पड़ेगी। यहाँ अगर 1 रखी है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखी तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 प्लेस की तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपके पास 3 आ जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से बनते हुए आगे चल जाएगी। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि x की वैल्यूज और y की वैल्यूज क्या हो जाती है, सेम हो जाती हैं आपके पास। ऐसा फंक्शन x के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज चेंज करें, कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, और फिर प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इंटरसेप्ट फॉर्म जो है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इससे आप क्या बता सकते हैं कि उस इक्वेशन का a इंटरसेप्ट कौन सा और b इंटरसेप्ट कौन सा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू, तो x इंटरसेप्ट कौन सा आपके पास 2 है, y इंटरसेप्ट क्या है 3 है। और देन नेक्स्ट आता है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मैंने बता दिया 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जो है आपने क्या करना है, तो एक पॉइंट ले लेना है प्लेन के अंदर
और उससे ये फार्मूला लगाना है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है। ये वाला एम जो होगा किसको शो करेगा, स्लोप को शो करेगा, ये बी किसको शो करेगा, इंटरसेप्ट को शो करेगा। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो विदाउट हेजिटेशन आप क्लास के बाद ये पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।